हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक होगा आधुनिक भौतिकी यानी कि मॉडर्न फिजिक्स। और हम लोग मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत आज बात करेंगे परमाणु के बारे में। आखिर में जो परमाणु होता है या परमाणु की जो संरचना होती है वो कैसे बनी होती है। ठीक है, तो जो परमाणु की संरचना होती है बच्चों, मुख्यतः 3 मूल कणों से मिलकर बनी होती है, जिनमें से आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा। कहने का मतलब है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से परमाणु की संरचना बनी होती है। तो इनको हम मूलकण या स्थायी कण कहते हैं। लेकिन कुछ अस्थायी कण होते हैं यानी कि टेम्परेरी पार्टिकल्स, जो कि आपके मेसॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो हो। कहीं ना कहीं उनका भी रोल होता है परमाणु की संरचना के निर्माण में, लेकिन माइन्यूट होता है, ना के बराबर होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में। तो परमाणु के केंद्र में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन परमाणु की कक्षाओं में घूमते रहते हैं। कहने का मतलब है परमाणु के 2 मेन पार्ट होंगे, एक होगा नाभिक, दूसरा होगा आउटर सेल्स। ठीक है, तो जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे वो परमाणु के नाभिक में पाए जाएंगे, और जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो परमाणु के नाभिक के बाहर विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते दिखाई देंगे। ठीक है, अब अगला पॉइंट है परमाणु संख्या। तो बच्चों, परमाणु संख्या बराबर होती है प्रोटॉनों की संख्या, और प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, तो ये तीनों एक दूसरे के सिमिलर हो जाएंगे। कब? जब आप यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो परमाणु कैसा होना चाहिए? न्यूट्रल होना चाहिए। ठीक, अगला पॉइंट है परमाणु द्रव्यमान। तो परमाणु द्रव्यमान आपका प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है उसको ऐड करने से आपकी जो वैल्यू होगी वो परमाणु द्रव्यमान के सिमिलर हो जाएगी। अगला पॉइंट है कि परमाणु में प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन की संख्या समान एवं आवेश विपरीत होते हैं। यानी कि जो परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो समान, लेकिन आवेश क्या होता है? विपरीत होता है। जैसे प्रोटॉन पर धनावेश होता है तो इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, जिसके कारण ये उदासीन होता है। ठीक है, अब इसके बाद में बच्चों हम लोग बात करते हैं जो मूल कण हैं उनकी विशेषताएं क्या हैं। तो स्पेशली जो मूल कण हैं उनकी विशेषताओं के बारे में हम लोग यहाँ पर जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोटॉन की। तो प्रोटॉन जो है ना आपका, ये आपका मूल कण है, और इसे हम P या 1p1 से प्रदर्शित कर सकते हैं। अगर प्रोटॉन के द्रव्यमान की बात की जाए तो द्रव्यमान होता है बच्चों 1.672 इंटू 10⁻27। ठीक है, आवेश आपका प्रोटॉन पर धनात्मक होता है, और मान हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻19। खोजकर्ता की बात की जाए तो खोज करी थी गोल्डस्टीन ने 1886 में, और उसके बाद में पुष्टि करी थी या प्रमाणित किया था रदरफोर्ड ने 1919 ईस्वी में। तो अगर आपसे पूछा जाए प्रोटॉन के वास्तविक खोजकर्ता कौन है तो आपको रदरफोर्ड बताना है। ठीक है, अगला मूल आपका पार्टिकल्स है न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन पर आपका अगर आवेश पूछा जाए तो आवेश 0 होता है, और अगर द्रव्यमान पूछा जाए तो न्यूट्रॉन पर द्रव्यमान होता है 1.675 इंटू 10⁻27। और अगर न्यूट्रॉन को प्रदर्शित करना है तो आप इसे स्मॉल n से या 0n1 से प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे इसको हम प्रदर्शित कर सकते हैं 1p1 से, या केवल p से। इसको प्रदर्शित कर सकते हैं n से, या n1 0 से हम क्या कर सकते हैं? न्यूट्रॉन को प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, और खोज करी थी जेम्स चैडविक ने 1932 ईस्वी में। ठीक, अब इसके बाद में इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन पर बच्चों आवेश होता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। ठीक है, ये सम्मान किलोग्राम में है। अब इसके बाद में आवेश की बात की जाए तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है -1.6 इंटू 10⁻19। ठीक है, और अगर इलेक्ट्रॉन को प्रदर्शित करना है तो इलेक्ट्रॉन को E से प्रदर्शित कर सकते हैं, या -1e 0 से प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएंगे प्रत्येक इलेक्ट्रॉन को दर्शाने के लिए। खोजकर्ता की बात की जाए तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने 1897 ईस्वी में। अब इसके बाद में हम बात करते हैं फोटॉन की। तो फोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वो 0 होता है, आवेश भी आपका 0 होता है, और खोज करता है आपके आइंस्टीन। इसके बाद में पॉजिट्रॉन। तो पॉजिट्रॉन पर आपका द्रव्यमान होगा 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, और आवेश होगा प्लस का 1.6 इंटू 10⁻19। ठीक है, और खोज की थी एंडरसन ने कब? 1932 ईस्वी में। इसके बाद में न्यूट्रिनो। तो न्यूट्रिनो पर आपका जो द्रव्यमान है वो 0 होगा, यानी कि इसका द्रव्यमान कितना? 0, आवेश 0, और खोज की थी पाउली ने कब? 1930 ईस्वी में।
लास्ट में बात करते हैं मेसान की, यानी कि पाई मेसान। तो पाई मेसान के बारे में अगर हम द्रव्यमान जानते हैं या जानने का प्रयास करते हैं तो द्रव्यमान है आपका इलेक्ट्रॉन का 274 गुना। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है उसका 274 गुना होता है आपका पाई मेसान का द्रव्यमान। आवेश इस पर पॉजिटिव एवं नेगेटिव दोनों होता है और खोज करता है इसके युकावा। ठीक है, और कब किया था? 1935 ईस्वी में। तो बच्चों आज की वीडियो में हम लोगों ने बात करी परमाणु की जो संरचना होती है वो बनी कैसे होती है। तो अगर आप शार्ट में समझे तो परमाणु की संरचना दो तरीके के कणों से मिलकर बनी होती है। एक आपके कण होते हैं स्थायी कण जिनको मूल कण कहते हैं, दूसरे होते हैं अस्थायी कण जिनको हम टेम्परेरी पार्टिकल्स कह सकते हैं। तो मूल कण आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं और टेम्परेरी पार्टिकल्स में आप पॉजिट्रॉन, मेसान, न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो का जिक्र कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे पार्टिकल्स हैं जिनका कहीं ना कहीं परमाणु की संरचना में इम्पॉर्टेंट रोल है। आखिर में जो परमाणु की संरचना है इन्हीं पार्टिकल से मिलकर बनी होती है, क्योंकि शुरुआत में जो परमाणु के बारे में डिटेल दिया था वो दिया था डाल्टन ने, और डाल्टन ने बताया था कि परमाणु अविभाज्य है, मतलब परमाणु को और छोटा नहीं किया जा सकता, जो कि बाद में गलत सिद्ध हुआ। क्यों? क्योंकि परमाणु कहीं ना कहीं मुख्यतः इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है, जो कि आपके अलग अलग किए जा सकते हैं या इनका अलग अलग डिटेल देखा जा सकता है। तो बच्चों आज की वीडियो में हम लोगों ने ये जाना परमाणु की संरचना कैसे बनी होती है। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग परमाणु से रिलेटेड जो मॉडल हैं उनके बारे में बात करेंगे, जैसे रदरफोर्ड का मॉडल, बोर का मॉडल, सोमरफेल्ड का मॉडल। तो उससे परमाणु के बारे में और ज़्यादा डिटेल में जानकारी प्राप्त होगी। आज का जो भी बेसिक इंट्रो था वो परमाणु के संबंध में था। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सपोर्ट करें, कमेंट करें, जिससे कि ये पता चले कि आखिर में क्या इसमें अभी और सुधार किया जा सकता है। धन्यवाद।